फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रोएक्टिविटी के बारे में। यानी कि लाइफ में जो कुछ भी होता है, जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, या तो हम वो करते हैं। एक अप्रोच तो यह है कि मैं करता हूं, मैं अपनी सोच समझ के फैसला लेता हूं। और दूसरी अप्रोच ये होती है कि मैं कहता हूं कि मैं मजबूरी में ऐसा कर रहा हूं, मैं क्या करूं, लोग मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यानी जैसा कोई मुझसे करवा रहा है मैं कर रहा हूं। तो पहली अप्रोच है जिसमें हम खुद करते हैं, ये मानते हैं कि मैं जिम्मेवार हूं, उसे हम प्रोएक्टिव बोलते हैं। और जिसमें हम ये मानते हैं कि मैं जिम्मेवार नहीं हूं, कोई और मेरी इस समस्या के लिए कोई और जिम्मेवार है, वो रिएक्टिव अप्रोच कहलाती है। आप देखिए, हम बहुत सारी बातें, इस सेंटेंस आपको इससे सुनने में मिल जाते होंगे। हम कहते हैं जी क्या करूं, मेरी तो नेचर ही ऐसी है, क्या करूं, मेरे को गुस्सा नहीं आता लेकिन ये दिलवा देता है। मेरे को गुस्सा आता नहीं है लेकिन ये दिलवा देता है, ये सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट कर देता है, मैं क्या करूं। क्या करें जी, रिश्वत लेनी पड़ती है, सारे ही लेते हैं, हम कोई अलग थोड़ी ही हैं। इस प्रकार से हम बहुत सारी बातों को, भगवान ने मेरी किस्मत में सुख लिखा ही नहीं है, ऐसी हम बहुत सारी बातें हमारे जीवन में जो है समाई हुई हैं। ये सारी की सारी रिएक्टिव अप्रोचेस हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। हो सकता है हमारा स्पिरिचुअल बैकग्राउंड ऐसा हो, या कुछ ऐसा हमारी हिस्ट्री ऐसी रही हो जिसकी वजह से हमारे दिमाग में इस तरह की बातें आती हैं। पर धीरे धीरे ये रिएक्टिव नेचर हमारी नेचर का हिस्सा बन जाती है, हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाती है। और देखिए, जीवन में या तो हम प्रोएक्टिव होंगे और या रिएक्टिव होंगे। या तो हम ये मानेंगे कि मैं करता हूं तो होता है, या फिर बस जी हो जाता है, हम क्या करें, ये वाली अप्रोच होगी। तो हम देखें कि इन दोनों अप्रोचेस में फर्क क्या है, अंततः हम क्या चाहते हैं। एक सक्सेसफुल इंसान की जीवन में कौन सी अप्रोच होनी चाहिए, ये तो आप अच्छे से हम समझ सकते हैं कि अप्रोच जो है, जब तक प्रोएक्टिव नहीं होगी, जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि मैं जिम्मेवार हूं, तब तक कभी भी अपने अंदर चेंज नहीं आ सकता। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया हम सभी को शायद पता हो, अगर साइंस जानने वाले हैं तो थोड़ा सा, यानी कि इसमें केवल इतना है कि हम जब तक हमारे पर कोई फोर्स नहीं लगाई जाती, हम अपनी आराम की स्थिति में ही रहना चाहते हैं। जब तक हम पर कोई फोर्स नहीं लगाई जाती, आमतौर पे हम एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, हम कहते हैं बस ऐसे हो रहा है, ये सब चीजें ऐसे ही हैं, अब इसमें क्या चेंज करेंगे, और अब क्या बदलाव लाएं, इसमें सब ठीक ठाक तो है। भगवान ने यही किया है हमारे लिए। हम किसी ना किसी पर को रिस्पॉन्सिबल बनाकर अपने आप को बचा लेते हैं। बस यही फर्क है प्रोएक्टिव और रिएक्टिव के अंदर। रिएक्टिव का मतलब हमारे ऊपर कोई ना कोई चीज काम कर रही है और हम तो मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ये अपने आप को बचाने का एक तरीका है। ऐसे लोग, अगर हम ऐसा विचार रखेंगे तो ऐसे लोग अपने जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, अपनी लाइफ में कभी भी कोई चेंज नहीं ला सकते। हमें प्रोएक्टिव बनना है। अगर जीवन में सफलता चाहिए तो जो मेरी कॉन्शियसनेस जो मुझे डिसीजन देती है, मुझे मेहनत से अचीव करके दिखाना है। आई कैन डू इट, I am responsible for whatever I am. Is that simple? जैसा मैं हूं, मैं अपने व्यवहार के लिए पूरी तरह जिम्मेवार हूं। इस चीज को अपने अंदर एक्सेप्ट करना, सबसे पहली बात यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपनी जिम्मेवारी को आप एक्सेप्ट करना कि मैं जिम्मेवार हूं। जैसे ही ये मानते हैं,
यकीन मानिए मन के अंदर से नेगेटिविटी उसी वक्त खत्म होनी शुरू हो जाती है। हमेशा पॉजिटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, किसी और पर किसी चीज के लिए कोई ब्लेम नहीं। मेरे से कमी रही होगी तभी मैं वहां पर फेल हुआ, मुझे और प्रयास करना चाहिए था। ये पॉजिटिव लैंग्वेज है, हमेशा पॉजिटिव वे में। मुझे पता है कि मैं कर सकता हूं, थोड़ा सा और बल लगाऊंगा, थोड़ी और हिम्मत जुटाऊंगा तो मैं जरूर कर लूंगा। दिस इज द पॉजिटिव लैंग्वेज टू यूज ऑलवेज। सारा खेल जो है ना, इन्हीं शब्दों का ही फर्क है, इन्हीं शब्दों का ही फर्क है। जहां हम ये मान लेते हैं कि मेरी तो यही लिमिटेशन, मैं केवल इतना ही हूं, तो वहां हम उतना ही होकर रह जाते हैं। अगर जिस दिन हम कहेंगे कि मैं ही जिम्मेवार हूं और मुझे ये काम करके दिखाना है, संसार की कोई ताकत उस काम को होने से रोक नहीं सकती। तो लेट्स बी पॉजिटिव, लेट्स क्रिएट दिस पॉजिटिविटी इनसाइड, और ये माने कि हम ही जिम्मेवार हैं, हमारे जीवन को कोई और नहीं चला रहा, हम खुद चला रहे हैं। मेरा व्यवहार कैसा है, मेरी नेचर कैसी है, मेरी एक्शंस कैसी हैं, ये सारी चीजें मुझ पर डिपेंड करती हैं, कोई और नहीं। हमेशा हम सामने वाले को दोष देते हैं, हमेशा हम सामने वाले से मांग करते हैं कि तुम ही कुछ करो, मुझसे कुछ नहीं होता, तुम ही करो। यकीन मानिए, जो जीवन में लोगों पर भरोसा करते हैं, लोगों से प्यार पाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग सदा असफल ही रहते हैं। वो कहते हैं कि लोग हमें प्यार ही नहीं करते, और इसी चीज का फायदा आज तक हमसे सारे लोग उठाते रहे हैं। जो सी बार बार आप किसी को हाथ दिखाओ, वो यही बोलेगा कि बस आप तो सबके साथ भला करते हो, कोई आपके साथ भला नहीं करता, लोग आपके साथ बुरा ही होता है। और आप ये बात हमेशा मान लोगे, क्योंकि आपके बारे में तो ये पॉजिटिविटी हमने बनाई रखी है ना, अपने माइंड के अंदर तो हमने ऐसा बना ही रखा है कि देखो जी, मैं तो बहुत अच्छा हूं। मैं अपने बारे में हमेशा ये पॉजिटिव इमेज बनाकर ही रखता हूं। अपने बारे में कौन ये कहता है कि मैं अच्छा नहीं हूं? इसी चीज का फायदा आज तक लोग हमसे लेते रहे हैं, लोग हमारा इस्तेमाल करते रहे हैं। इसके लिए अपने आप के अंदर जागृति लानी पड़ेगी, ये चेंज अपने अंदर लाना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर आई हैव, I am responsible for my behavior, I am responsible for whatever I have, I am responsible for whatever I will get। जो था, जो है और जो होगा वो केवल मेरी जिम्मेवारी है। मैं जैसा चाहूं वैसा बना सकता हूं। जैसे ही ये मानते हैं, हमारी किसी और की बुराइयों पर से नजर हट जाती है। अधिकतर लोग, क्योंकि जब लोगों पर ही नजर रखते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये ब्लेम गेम तब खेला जाता है जब हम लोगों को जिम्मेवार मानते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम ये मानते हैं कि यस द प्रॉब्लम इज विद मी, एकदम से अंदर चेंज शुरू होता है, परिवर्तन शुरू होता है, और ये परिवर्तन हमेशा क्रांतिकारी होता है। अपने अंदर चेंज आता है। ऐसे ही लोग सफल होते हैं जो पहले अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और फिर चेंज करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए एक बार तो इस आग में से गुजरना पड़ता है, अपमान भी सहना पड़ता है, बहुत बार लोग आपके अगेंस्ट भी जाते हैं। लेकिन जब आप ये मान लेते हो कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, मुझे ही करना है, तो जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। रिएक्टिव लोग हमेशा यही कहेंगे कि बस हमारे करने से कुछ नहीं होने वाला जी, वो तो ये लोग कोई करने थोड़ी देंगे, ये ऐसे ही हैं। हम हमेशा लोगों पर थोपते रहेंगे, मैं क्या करूं, मुझे मजबूरी है, मैं ऐसा, मुझे ऐसा करना पड़ता है। यानी या तो हम करेंगे या कोई हमारे ऊपर करेगा। हम जिम्मेवार हैं या कोई और जिम्मेवार है। अगर हम अपनी बुराइयों को देखेंगे, अपनी कमियों को देखेंगे, एक दिन सुधार हो भी जाएगा। अगर लोगों पर थोप देंगे तो हमारी लकीर तो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपनी लकीर को, अपनी गलतियों को छोटा करने की लोगों की गलतियां बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, ताकि हमारी गलती उसमें दिखाई ही ना पड़े। ये तरीका केवल अपने आप को बचाने के लिए है।
अगर अपने आप में एक पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, तो जिम्मेवारी को स्वीकार कीजिए। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर आई हैव। यहां से चेंज शुरू होगा। लेट्स मेक इट हैपन। अपने जीवन के अंदर क्रांति के बीज ऐसे ही बोने हैं और जीवन में सचमुच सफलता हासिल करके दिखानी है। बी प्रोएक्टिव, बी प्रोएक्टिव, एक्ट, नॉट बी एक्टेड अपॉन। थैंक यू वेरी मच।